ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान और मैं आपकी मेज़बान अमारा वटू। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक वायरल होने वाली एंकर मौजूद है जिन्हें कप्तान की शेरनी कहा जाता है, और वो कप्तान की शेरनी क्यों है उन्हीं से जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, हमें ये बताइएगा कि ये कप्तान की शेरनी वाला क्या मामला है? कप्तान की शेरनी लोगों ने बना दिया, बोल न्यूज़ ने बना दिया। बेसिकली हुआ ये कि पीटीआई का जो जलसा था 21 अप्रैल को, वहाँ पे मैं कवरेज करने के लिए गई, और जब मैं मोप में गई हूँ फैमिली वाली साइड पे इंटरव्यूज़ करने के लिए, मुझे समी इब्राहिम साहब नज़र आए। बिकॉज़ वो हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, तो मैं उनसे सलाम करने के लिए ना उनके पास गई हूँ। वो अब लाइव उनकी ट्रांसमिशन चल रही थी, बोल न्यूज़ पे उनका प्रोग्राम चल रहा था, और मैं चुप करके पास खड़ी हो गई हूँ कि प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मैं सलाम लेके वापस चली जाऊँगी। अब मैं बड़ी हंस के ना खड़ी हुई हूँ पास में, एकदम से उन्होंने माइक कर दिया मेरे सामने और सवाल करने लग गए। और जब हमारा मेरे सामने माइक आया, मैंने सोचा मुझे वो चीज़ बोलनी है जो मेरी कौम को रिप्रेजेंट करे, जो बताए कि हम एक खुददार कौम है, हम भिखारी बिल्कुल नहीं है, और हमें ये जेम्स बॉन्ड का नकली जो कॉपी वाला क्राइम मिनिस्टर मिला हुआ ना, प्राइम मिनिस्टर, उसे मैं नहीं कहूँगी, जितने उस पर पर्चियाँ यार प्राइम मिनिस्टर कहलाने के काबिल है। आमना, जो मरियम औरंगजेब है उनका कहना है कि पब्लिक इनके साथ नहीं है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत वाला वो एक रोबोट है, तो क्या इस पे आपका क्या तासुरात है? आप इस नून लीगियों को किस तरह जवाब देंगी इस बात पे? यार हमारा मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात कहूँगी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, हामिद मीर साहब, गरीदा फ़ारूकी और इनके जैसे जितने लोगों को लगता है ना कि इमरान खान के साथ अवाम नहीं है, वो काइंडली जब जलसा होता है ना, जब इमरान खान साहब पंडाल में मौजूद होते हैं, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से ऊपर आके एक नज़र मार लिया करें कि कितनी अवाम है, बिकॉज़ अवाम में आएंगे तो आपको छितर पड़ेंगे सबको, ये मैं कह रही हूँ। बट आमना, महंगाई की वजह से एक प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया और दूसरा कहा गया कि यहाँ पे उन्होंने पेट्रोल बहुत सस्ता दिया, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत महंगा था, उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया। लेकिन अब ये जो ओपोजिशन जो थी अब हुकूमत में है, तो इनका ये कहना था कि इन्होंने ये किस तरह किया? पहले वो महंगाई का रोना रोते थे, अब जब उनको पता चला कि उन्होंने चीज़ें सस्ती दी हैं तो अब वो इसका रोना रोते हैं, तो इस पर क्या आपका ख्याल है? आपने खुद ही सवाल किया और ख़ुद ही जवाब दे दिया। ऑपोजिशन में तो इन्होंने एक मार्च किया, महंगाई मुकाओ, मार्च हो महंगाई होगी, और महंगाई होगी, गरीब मर गया, गरीब मर गया, इनका ये नारा था, ठीक है। अवाम इनके पीछे कोई 2-4 लोग बिरयानी के भूखे इनके पीछे चल पड़े, क्योंकि लोग तो फिर भी इमरान खान को ही सपोर्ट कर रहे थे, जो अक्ल और शऊर रखते हैं ना कि वो काम क्या कर रहा था। अब देखिए, आप लोग मान गए कि इमरान खान साहब ने सस्ता पेट्रोल बेचा, इमरान खान साहब ने अपने जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए पाकिस्तान को चलाया, यहाँ पे सरमाया इकट्ठा किया, उन्होंने ख़जाने में 22 अरब रुपया छोड़ा। जब वो आए थे तो 8 अरब रुपया था, पाकिस्तान दिवालिया होने के नज़दीक था। और आप फिर जब पूछ रहे हैं ना कि ऑपोजिशन आप ये क्या हो रहा है सब कुछ, आपको पता चलेगा कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उनको जो हटाया गया, आपने कहा पेट्रोल की वजह से हटाया गया, मैं कहती हूँ पेट्रोल की वजह से नहीं हटाया गया, महंगाई की वजह से नहीं हटाया गया, ये एक आलमी सतह पे साजिश हुई है, हमारे कौमी मामलात में मुदाखलत हुई है। और ये बाकायदा जो लेटर दिखाया गया था उसमें यही लिखा हुआ था कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म ना किया गया तो पाकिस्तान पे मुश्किल हालात आ सकते हैं। आमना, जब नून लीग की हुकूमत गई थी तो 9 अरब रुपया था यूएसए डॉलर, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत गई है तो 22 अरब यूएसए डॉलर मौजूद था। अब 80 लाख रुपया जो इफ्तार पार्टियों में शहबाज शरीफ साहब उड़ा रहे हैं, तो क्या जो आवाम का पैसा है वो इसी तरह जाएगा? भाई आप भी पब्लिक हैं, मैं भी पब्लिक हूँ, उन लोगों की गवर्नमेंट के हिसाब से हम तो पब्लिक ही हैं। मैं टैक्स देती रही, आप टैक्स देती रही, हमने शैम्पू की छोटी सी पुड़िया ख़रीदी, हमने 1 रुपया उस पर टैक्स दिया। जब हमने टैक्स दिया, वो टैक्स कलेक्ट कर करके हमने अपने ख़जाने को भरा, अपने वज़ीर आज़म के साथ चलते हुए हमने कहा कि हम कुर्बानी देते हैं, हम करते हैं, आप लगाएं टैक्स, हम देंगे, हमने किया। और आप देख रही हैं कि 36 से 35 गाड़ियाँ जो हैं वो मंगवाई गई हैं। गवर्नमेंट में आते ही उन्होंने साइन किया कि इतनी गाड़ियाँ मुझे चाहिए, और वो भी मार्केट से 6-6 लाख ऊपर,
6-6 लाख महंगी गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं, इफ्तार पार्टियाँ दी जा रही हैं, जो हामिद मीर और इन जैसे तमाम जो जर्नलिस्ट हैं इनको इफ्तार पार्टियाँ दी गई। वो इसलिए कि वो जो उनके वफादार ग़ुलाम, मैं कहूँगी क्योंकि वो ख़ुद ग़ुलाम हैं, तो ग़ुलामों के जो आगे वाले होते हैं वो भी ग़ुलाम ही होते हैं, उनके जो ग़ुलाम हैं उनको खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और आपने देखा है कि तारीख़ में ऐसा होता है, जब भी कोई गद्दार किस्म का सरबराह होता है ना किसी कौम का, तो उसके हाथ चूमे जाते हैं और वो हाथ चूमने के बदले में अशरफियाँ देता था कि इसने मुझ गद्दार का हाथ चूम लिया, मैं इस काबिल हूँ। तो आप देख सकती हैं वो जो ही आए हैं अपनी गवर्नमेंट में, तो उन्होंने आते ही मराद देनी शुरू कर दी है अपने लोगों को। आमना, अमेरिका की तरफ से डॉलर मिलना शुरू हो गया, आप क्या समझती हैं, साजिश है या मदाखलत है? मैं एक सवाल आपसे करती हूँ कि एक माँ जुड़वा बच्चे पैदा करती है, तो वो साजिश होती है या मदाखलत होती है? ये आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है साजिश और मदाखलत क्या होती है। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपका क्या वजह है इमरान खान से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इसके पीछे क्या वजह है? इमरान खान साहब को ना तो मैंने कभी सपोर्ट किया था पहले और ना ही मोहब्बत की थी। जब उन्होंने अपना लेटर दिखाया कि मुझे धमकी मिली है, मेरे मामलात में साजिश की जा रही है, मुदाखलत की जा रही है, तो मैंने तब भी नहीं माना। मैंने सोचा कि ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये करते रहते हैं टैक्टिक्स डिफरेंट दोबारा से इन होने के लिए। लेकिन जब उस लेटर के कुछ ही दिनों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को अजीबोगरीब वोटिंग करके तो उनको निकाल दिया गया, उनके जो बिकाऊ MP MNA जो बिके थे वो सारे इधर जाके PMLN वगैरह के साथ मिल गए, मुझे एहसास हुआ कि यस, ही वॉज राइट, उसके साथ गलत हुआ है और मैं उसके साथ हूँ। उस दिन से मैं उनके साथ हूँ। और मैं लोगों से ये पूछती हूँ, आप कह रही हैं ना उनसे मोहब्बत क्यों है या उनका साथ क्यों दे रही है, मैं आपसे पूछती हूँ, मैं इमरान खान को छोड़ देती हूँ, मुझे कोई चॉइस तो ला के दो, मुझे बताओ कि ये लीडर है, क्योंकि हम बाहसियत कौम एक लीडर की तलाश में हमेशा रहते हैं। अभी मैं तो इस काबिल नहीं हुई कि मैं लीडर बन जाऊँ, ठीक है, मेरा इतना तजर्बा नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ना ही मुझे पॉलिटिक्स में लगाव है ज़रा सा भी। तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी कौम है, पाकिस्तानी कौम, इसको कौन चलाएगा, कौन है लीडर, मुझे चॉइस दो, मैं इमरान खान को ब्लॉक कर दूंगी हर तरफ से, लेकिन मुझे कोई चॉइस ला के दे दो। आमना, अगर आपको सियासत में, फिर अभी आप कह रही थी कि कोई शौक नहीं, लेकिन सपोज अगर आपको सियासत में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगी? अच्छा, मैंने ना सियासत में कभी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, मतलब न्यूज़ की हद तक होता है या जो कुछ करंट अफेयर्स हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है, मुझे बहुत उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरा पैशन है कि मैंने एंकर बनना है। आपने देखा वीडियो में भी मैंने कहा कि जी मैंने एंकर बनना ही बनना है, मैं पढ़ भी वही रही हूँ और मैंने जाना भी उधर ही है, पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता। हमारी खुशकिस्मती है कि इतनी फेमस एंकर के साथ हम बैठे हुए हैं। खैर हमें ये बताइएगा, आपने लास्ट टाइम बड़े अच्छे इंटरव्यू भी किए हैं, बड़ा आप सिगरेट से लोगों को रोकती भी हैं, तो बड़ी फेमस हुई हैं। आपको उसके बाद क्या रिएक्शन थे जब आपको पता चला कि मेरी ये वीडियो वायरल, फर्स्ट वीडियो वायरल हुई है? जब वो जो वीडियो वायरल हुई थी ना सिगरेट वाली, वो बदकिस्मती से एंकर मैं थी और मेरे सामने जो गेस्ट थे वो एक ज़िद्दी झगड़ालू किस्म के इंसान खलीलुर रहमान कमर साहब थे, जिनको बदतमीज़ होने का भी शर्फ हासिल है और उनकी बदतमीज़ी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मान ली गई है। अच्छा, अब जब मैंने ये सवाल किया था तो ये सवाल मेरा पर्सनल नहीं था। मैं जब उनका इंटरव्यू करने जा रही थी तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि खलीलुर रहमान कमर से तुमने पूछना वो इतनी ज़्यादा सिगरेट क्यों पीता है, क्योंकि वो जिधर भी जाता है आमना वो सिगरेट पीता है, तुमने पूछना है। अब मैंने बड़े मासूमियत से, बड़े प्यार से मैंने कहा, सर आपको बहुत देखा गया कि आप सिगरेट पीते, जैसा कि आप अभी भी मेरे साथ हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, आखिर इतनी ज़्यादा सिगरेट क्यों, जैसा कि डिब्बी के ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब मैंने इतना बड़ा सवाल किया और उन्होंने एक ही जुमला बोला, इंटरव्यू कर मेरी माँ ना बन। तो दैट वाज वेंट वायरल और उसी पे मीम्स बनी है और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको शेयर किया, इंटरनेशनल लेवल पे वो मीम जो है वो ट्रेंडिंग पे रही है। बट तब जब उन्होंने ये अल्फाज बोले तो आपके क्या जज्बात थे, अंदर से क्या हुआ, गुस्सा आया या हंसी में टाल दिया? अच्छा, जब बुज़ुर्ग होते हैं ना हमारे सामने या हमारे दोस्त होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, बेसिकली खलील साहब जो हैं वो एज अ टीचर मैं उनको मानती हूँ रूहानी तौर पे कि वो उनकी भी सोच जो है वो बहुत हद तक पॉजिटिव है पाकिस्तान को लेके, ख़वातीन को लेके। कुछ चीज़ें उनकी गलत हैं, उनको मैं गलत कहती हूँ, जो सही है उनको मैं सही कहती हूँ, ठीक है। अब मैं उनसे इंस्पायर हूँ भी और थी भी, तो जिस बंदे से बंदा इंस्पायर हो उसकी बात पे क्या रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, अब उन्होंने जो ही बोला ना, मैंने हंस के ना बहुत अच्छे से स्माइल दे के ऐसे मुँह किए, ना वो शर्मिंदगी की स्माइल थी और ना वो इस तरह से थी। मैं सिर्फ इसलिए हंस पड़ी थी कि वो
और ये क्या कह दिया, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, बस यही हुआ था। आमना, आप कप्तान के लिए आखिरी मैसेज इमरान खान के लिए क्या देंगी, और जो यूथ है जो उसको सपोर्ट करती है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? इमरान खान साहब को मैं क्या मैसेज दूंगी, इमरान खान साहब खुद चलता फिरता एक मैसेज हैं, और मैं सिर्फ उनको यही मैसेज दूंगी कि कप्तान साहब, अगर आप इतने ज़्यादा दावे ले कर रहे हैं ना, अब जब आप हुकूमत में आए तो खुदारा यू टर्न ना लीजिएगा। कोई साजिश या मुदाखलत कुछ भी हो जाए, आपने यू टर्न नहीं लेना किसी चीज़ से। और आपको हुकूमत से निकलने के बाद ये लोग पहचान पाए हैं, ये कौम इतनी अंधी थी कि इन लोगों को जब आप गवर्नमेंट में थे इनको एहसास ही नहीं हुआ कि इन्होंने कौन सा हीरा रखा हुआ है। और जब आप चले गए तो कहते हैं कि आपने पेट्रोल भी सस्ता बेचा, आपने चीनी भी सस्ती बेची, आपने ज़ाती अखराजात पे भी कम खर्च किया, आप सिर्फ एक पानी की बोतल यूज़ करते थे अपने ऑफिस में जिसके पैसे भी आप खुद देते थे। कप्तान सलाम है आपको कि आपने जाते हुए भी अपने दुश्मनों को भी अपना बना लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो नहीं करते थे, अब करते हैं। और जो यूथ है उसको मैं यही कहूँगी कि हसद ना करें, बस मेहनत करें और आगे बढ़ें, किसी की भी कामयाबी से ना जलें। और इमरान खान को अगर सपोर्ट करना है तो दिल से करें। कल को आप उनके बदले में कोई डॉलर लेके कोई 18-20 करोड़ रुपया चले ना जाइएगा। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। हाय हाय, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि आपने इसकी मोहब्बत से ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसको कप्तान की शेरनी क्यों कहा जाता है। इसी तरह की मज़े मज़े की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक